ईरान पर हमले से मुतल्लिक फैसला ट्रंप 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के करीब था। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल ने सदर ट्रंप को इसराइली कार्रवाई के बारे में ब्रीफिंग दी। अमरीकी हुकाम इसराइली हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते ईरान पर हमले की मंजूरी की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा, अमरीकी अखबार को कोई आइडिया नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूं। अमरीकी और बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए बरतानवी वजीर आजम ने ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने की अपील की। कहा, महाजराई किसी के मुफाद में नहीं, सिफारतकारी को आगे देखना चाहता हूं। ईरानी नायब वजीर खारजा ने खबरदार किया, अमरीका जंग में शामिल हुआ तो जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। अमरीका के ईरान इसराइल जंग में शामिल होने के इम्कानात बढ़ गए। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मशरिक़ वुस्ता में अपने असासों और आलात हर्ब की हिफाजत के लिए इक़दाम शुरू कर दे। कतर और बहरीन में जंगी जहाज और ट्रांसपोर्ट तैयारों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। अमरीकी नशरियाती इदारे का मिडल ईस्ट में खून की बोतलें भिजवाने का भी दावा। कमजोर इसराइल अब अमरीका से मदद मांग रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, इसराइल कमजोर हो चुका, खुद कुछ करने के काबिल नहीं रहा। अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है। सहूनी जारहियत के खिलाफ ईरानी अवाम डट गए और डटे रहेंगे। मजीद कहा, कामयाबी तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है जो जबरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला यकीनी तौर पर ईरान को फतह अता करेगा। ईरान इसराइल जंग के आगाज से अब तक अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची के दरमियान मुतादिद बार राब्ता हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने स्टीव विटकॉफ को वाज़ेह किया कि जब तक इसराइल हमले नहीं रोकता ईरान मुज़ाकरात में वापस नहीं आएगा। दोनों रहनुमाओं की बहस के दौरान अमरीकी तजवीज़ भी ज़ेरे बहस आई। अमरीका ने ईरान को महदूद मिकदार में यूरेनियम अफजूदगी की तजवीज़ दी थी, जिसे ईरान ने मुस्तरद किया था। चीनी सदर ने हालिया कशीदगी के तनाजुर में 4 तजावीज़ दे दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक शी जिनपिंग ने मामलात के सिफारती हल पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक मसला हल किया जाए। जख्मियों, गैर मुल्की शहरियों और इमदादी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सूरत हाल को इस्तेहकाम की राह पर लाने के लिए चीन और रूस सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चीनी और रूसी सदूर का टेलीफोन पर राब्ता। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमले आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। रूसी सदर प्यूटन ने कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम का कोई अस्करी हल नहीं। रूसी सदर का ईरानी सुप्रीम लीडर के मुमकिना कत्ल के मंसूबे के सवाल पर नागवारी का इजहार। कहा, आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की मंसूबाबंदी पर तबसरा तो क्या, वो बात भी नहीं करना चाहते। इस इम्कान के बारे में सोच भी नहीं सकता। रूसी सदर प्यूटन की जंगबंदी के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश। व्लादिमीर पुतिन का यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम के सिफारती हल पर जोर दिया। बरतानवी वजीर आजम का ईरान इसराइल तनाज़े पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी को टेलीफोन। ईरान इसराइल जंग बंदी पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ईरान की जानिब से हंगामी इजलास की दरख्वास्त को रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजज़ायर की हिमायत हासिल। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुकी। अमरीका के बराह रास्त मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा के ईरान से जौहरी मुज़ाकरात भी आज जिनीवा में होंगे। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची से मुलाकात करेंगे। ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ OIC वज़राए खारिजा का खुसूसी इजलास हफ्ते को इस्तंबुल में तलब। OIC इजलास में शिरकत के लिए नायब वजीर आजम इसहाक डार आज इस्तंबुल पहुंचेंगे।
साइड लाइन्स पर डिप्टी वजीर आजम की ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात भी होगी। इफ्तिताही सेशन से तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान खिताब करेंगे। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान, OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन ताहा इब्राहिम और दीगर रहनुमा भी इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। OIC वज़राए खारिजा काउंसिल इजलास 21 से 22 जुलाई तक इस्तांबुल में होगा। ईरान का इसराइल पर पहली बार सजील मिसाइलों से हमला। इसराइली फौजी कमांड, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कैंप समेत 6 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के जुनूबी शहर बेयरशेबा में मेडिकल सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हालिया हमलों में 200 से ज़ायद अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अस्पताल के करीब वाक़े इसराइल फौजी और इंटेलिजेंस तनसीबात निशाना थी। ईरान ने तेल अवीव, होलोज, रमादगन में भी मिसाइल और ड्रोन दागे। मुख्तलिफ इसराइली इलाकों में सायरन बजते रहे। आलमी दायरा सेहत की इसराइल और ईरान में सेहत के मराकज़ पर हमलों की इसराइल के ईरान के शहर नतन्ज और इस्फहान के एटमी तनसीबात पर हमले। वो शहर के जौहरी प्लांट और खंदाब में वाटर रिएक्टर को भी निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बाद इसराइली काबीना का इजलास तलब। नेतन्याहू खुफिया मुकाम पर इजलास की सदारत करेंगे। इसराइली क़यादत की ईरानी सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनाई को कत्ल की धमकियां। इसराइली अस्पताल पर ईरानी हमले ने इसराइली वज़ीर ख़ारिजा को हवास बाख्ता कर दिया। नेतन्याहू ने भी आयतुल्लाह ख़ामनाई को टारगेट करने का इशारा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ख़ामनाई को आसान हदफ करार दे चुके हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया। इराक़ी मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी ने इसराइली मंसूबे को खित्ते की तबाही का मंसूबा करार दे दिया। अमेरिका की ईरान इसराइल जंग में मुमकिना मुदाखलत के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने मैनहट्टन से व्हाइट हाउस तक रैली निकाली। शुरका की जंग में मुमकिना अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ नारेबाजी। फलस्तीनियों और ईरानियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल की फंडिंग बंद करने का मुतालिबा। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ईरान अगर इसराइल को जवाब देता है तो इसके हाथ रोके जाते हैं। पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो इसके भी हाथ रोके जाते हैं। दूसरी तरफ इसराइल और भारत को खुली छूट दी गई है। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रोकी जा सकी। OIC सिर्फ दिखावा कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने विफाकी बजट को IMF बजट करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। हम ईरान के पड़ोसी यकीनी तौर पर उन्हें बेहतर समझते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, इसराइल ने जो कुछ किया उसकी वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इश्ताल अंगेजी में कमी के लिए किसी भी सिफारती काविश की मदद करेंगे। ईरान पर अमरीकी हमला कयास आराई है जिस पर तबसरा नहीं कर सकते। मजीद कहा, ईरान और IAEA के मामले पर बहुत पुराने और तवील हैं। पाकिस्तानी शहरियों के इनखला के लिए कई रूट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरान से फिलवक्त 3000 पाकिस्तानी शहरियों का इनखला हो चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा का कहना है, तफ्तान से मजीद 10 बसों में 481 ज़ायरीन और तलबा को कोयटा पहुंचा दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने साइमा सलीम की गैर मामूली सलाहियत और मुस्तकिल मेहनत को सराहा। क़ुव्वत बिसारत से महरूम साइमा सलीम आलमी सिफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। साइमा सलीम कौम के लिए चमकता सितारा हैं। साइमा सलीम खुसूसी अफराद के लिए अज़्म व हिम्मत की जिंदा मिसाल हैं। फील्ड मार्शल ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मामला उठाने पर साइमा सलीम की तारीफ की। मुल्की सियासी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में संगे मील करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात बड़ी पेशरफ्त है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हमारी अस्करी फतह की वजह से हमारी सिफारती फतह हुई। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कामयाबी का क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है।
फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत गम से निढाल है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरकरार रहेंगे। सीनियोरिटी का मामला सदर मुमलिकत को वापस रिमांड कर दिया। 5 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हूर ने जजेस का तबादला आईनी करार दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर से मुतल्लिक दरखास्तें निपटा दी। हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा जज मुस्लहीन नहीं हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। मरकजी केस में पीटीआई से कोई सामने नहीं आया। कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, हम देर से आए मगर दुरुस्त आए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप देर से आए मगर दुरुस्त नहीं आए। आपने कहा सीटें सुन्नी इत्तेहाद को दें। अदालत ने आपको इलेक्शन से पहले 100% इंसाफ दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन इजलास तलब कर लिया। हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस के बैरून मुल्क जाने के लिए चीफ जस्टिस का एनओसी लाजमी करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जजेस की छुट्टी मंजूर या मुस्तरद करने और उन्हें वापस बुलाने का इख्तियार होगा। सदारती ऑर्डर के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एसओपीज में तरमीम कर दी। आसिफा भुट्टो जरदारी का वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान की हर औरत, बच्चा, जवान पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। मजीद कहा, खवातीन की शमूलियत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सैलाब से मुतासिरा खानदान बहाली और इंसाफ के मुंतजिर हैं। हुकूमत का चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का मंसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट 2025-26 पर बहस। हुकूमती रुकन सूबाई असेंबली ताज मोहम्मद तरन ने कहा, सूबाई हुकूमत ने अवाम दोस्त और सरप्लस बजट पेश किया। मजदूर की उजरत 40,000 रुपए कर दी। पुलिस की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। वफाक का बजट अवाम दोस्त नहीं। टैक्सेस में इजाफा हुआ और महंगे पेट्रोल से मुश्किलात में इजाफा हुआ। हमारे सूबे के साथ सोतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। वादे किए वो पूरे नहीं हुए, बकाया जात पूरे नहीं किए। अवाम का मसला महंगाई, उनके पास एक वक्त की रोटी नहीं और लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। बजट पर तनकीद करना सबका हक। तनकीद में कुछ पॉइंट्स बेहतर निकल आते हैं। बिलावल भुट्टो का आज कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने 3 रोज़ा उर्स की इख्तितामी रसूमात अदा की। मज़ार पर चादर चढ़ाई और दुआ की। दरगाह में मौजूद मुस्तहक़ीन में कपड़े तकसीम किए। मज़ार पर नमाज इशा के बाद क़वाली का एहतमाम भी किया गया। ये जो 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मेडिसिन में रेवोल्यूशन है, हेल्थ केयर में एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर, ये लोगों के दरवाजे पे जाके दरवाज़ा खटका के उनको मेडिसिन की सहूलियात, उनको चेकअप की सहूलियात, उनको स्क्रीनिंग की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज़ 2 का इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतों तक रसाई का इनकलाब बर्पा कर दिया।
अवामी खिदमत का हकीकी काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अदवार में ही हुआ। शहबाज शरीफ के जाने के बाद 4 साल पंजाब के अवाम रुल गए। हर गरीब का घर की दहलीज पर मुफ्त और फौरी इलाज उनका ख्वाब था। ताकत और इख्तियार को हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी की हैट्रिक, 463 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 1,20,000 पर बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस कारोबारी सरगर्मियां 40% सुकड़ गईं। 60 करोड़ 40 लाख शेयर्स के सौदे 20 अरब 40 करोड़ रुपए में तय पाए। हिस्स की मालियत 87 अरब रुपए कम हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,523 अरब रुपए पर बंद हुई। सोना 460 रुपए सस्ता, फी तोला 3,58,595 रुपए में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $18 फी आउंस गिर गई। मुल्क भर में आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज होगा। शकरगढ़ और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बरसात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, बहावलपुर में बरसात मुतवक्के। करक, दियाई खान, एबटाबाद, दीर और सवात में घटाएं बरसेंगी। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। लाहौर और जुड़वा शहरों में अर्बन फ्लडिंग और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा।